तो बेचारा बच्चा जो है कुल मिला के खो जाता है। वो बेचारा झूले पे झूलने की सोचता है, वो बेचारा वहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देता है देखने के चक्कर में। उसके मदर फादर जो है वो आगे चले जाते हैं। अब वो आगे चले जाते हैं तो उनके चक्कर में जो है वो उनको देख नहीं पाता और वो खो जाता है। फिर वो बेचारा रोता रोता इधर उधर भागता रहता है, डर जाता है, काफ़ी घबरा भी रहा है। और इवन उसकी जो टर्बन वगैरह उसने ऊपर पगड़ी वगैरह उसको बांधी थी, उन्होंने मेले में लाने के लिए पहनाए थे उसको कपड़े, वो भी जो गंदे हो जाते हैं और टर्बन खुल जाती है उसकी, तो काफ़ी रो रहा होता है। सो अब देखिए आगे, हैविंग रन टू एंड फ्रो माने इधर उधर, जब वो इधर उधर भाग रहा था, इन अ रेज माने गुस्सा, ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल माने उसे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, मैं अकेला क्या करूँ। ही स्टूड डिफीटेड, वो फिर उसको जो है आखिर में ऐसा लगता है कि अब क्या हो चुका है, ही इज़ डिफीटेड माने कि अब जो है बिल्कुल अब इधर उधर भागना या ढूंढना जो है कुछ फ़ायदा नहीं है, और वो लोग जो है उसे छोड़ के, या वो लोग जो है खो गए हैं, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, उसको ऐसा लगता है। एंड इज क्राइज सप्रेस इनटू सॉब्स, अब जिसका रोना जो था वो किस में बदल जाता है, वो सॉबिंग में बदल जाता है। सॉबिंग माने कि जो बच्चे जोर जोर से जो ऐसे सॉब करके रोने लगते हैं, उसको बोलते हैं। At little distances on the green grasses he could see through his filmy eyes मैन एंड वुमेन टॉकिंग। अब वो फिल्मी आई उसकी बोल रहे हैं क्योंकि वो बेचारा रो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, गीली हो रखी हैं आंखें, तो साफ उसको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा फिल्मी सा दिखाई दे रहा है थोड़ा उसको, तो ऐसा कलरफुल भी दिख रहे हैं कलर्स पर, एकदम शक्ल पहचान में नहीं आ रही है कौन है। तो अपनी रोती हुई आंखों से कहते हैं उसने थोड़ी दूर वहाँ ग्रीन ग्रासेस पे देखा कि कुछ मैन और वुमेन जो आपस में बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ, पैचेस माने ग्रुप में जो वो लोग उन्होंने ऐसा ब्राइट कलर के कपड़े पहने हुए, नए कपड़े पहने थे उन लोगों ने मेले में आने के लिए, तो हर एक चेहरे को जो है देखने की कोशिश कर रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसमें उसको जो है उसके फादर या मदर दिख जाए। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर among these people who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। पर कहता है कि इन लोगों में जो है उसको कहीं पे अपने फादर मदर दिखाई नहीं दिए, जो आपस में जो है सब बातें करने में लगे थे, हंसने में लगे थे, खूब खुश हो रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। एंड फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग माने उन लोगों को जो है सिर्फ अपने हंसने और बातचीत करने से मतलब था, ऐसा उस बच्चे के मन में ख्याल आ रहा था कि उसके माँ बाप जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। ही रैन क्विकली अगेन, फिर वो वहाँ से फटाफट भागता है क्योंकि परेशान हो रहा है, घबरा रहा है, वो इधर उधर भाग भाग के ढूंढने की कोशिश कर रहा है उनको। एंड दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और अब वो जो है एक मंदिर में पहुँच जाता है जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए वहाँ पे मेले में बहुत सारे लोग आते हैं। तो अब ऐसा नहीं था उसके माँ बाप नहीं ढूंढ रहे होंगे या वो परेशान नहीं हो रहे होंगे, ऑफकोर्स वो भी परेशान हो रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे उसको मेले में, वो भी इधर उधर, बट इतने सारे लोग थे, इतना बड़ा मिला था, और हम उस टाइम की बात पढ़े तब ऐसे कोई संसाधन वगैरह थे नहीं कि उसको जल्दी ढूंढा जाए, तो वो लोग भी परेशान होकर ढूंढने में लगे हुए। तो वो जो है बेचारा क्या होता है, वो बेचारा ढूंढता ढूंढता उनको एक मंदिर के पास आता है जहाँ पे खूब भीड़ हो रही थी मंदिर में, तो वो सोचता है कि शायद यहाँ पर उसके माँ बाप मिल जाए। सो एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन, मतलब लिटिल इंच वॉज कंजस्टेड विद मैन यानी 1 इंच की भी जगह नहीं थी वहाँ पैर रखने की, इतने सारे लोग वहाँ पर जो हैं मौजूद थे मंदिर में। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैग, पर वो छोटा सा था तो वो तो घुस गया और लोगों के पैरों के बीच में से निकल निकल के जा रहा था। एंड इज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और वो जो सॉबिंग कर रहा था ना, रो रहा था, और रोते रोते बेचारा जो अपने मुंह से जो है मदर फादर ऐसा करके अपने उन्हें आवाज़ भी लगा रहा था अपने मम्मी पापा को कि शायद वो सुन लें और उसको जो है वो देख लें। एंड नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, पर जैसे जैसे वो अंदर घुस तो गया और वो जो एंट्रेंस आ गई टेम्पल की जहाँ से अंदर जाते हैं टेम्पल में, वो बहुत थिक थी, माने बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो रही थी। एंड मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, जॉस्टल माने एक दूसरे को ऐसे कोनी मार के जो है सब ऐसा धक्का मुक्की करके सब जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग, और मतलब हैवी मैन खूब लंबे चौड़े लोग थे ऐसे, और बेचारा छोटा सा बच्चा उनके बीच में पैरों में उनके फंसा हुआ अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है, इधर उधर जा रहा है वो भी। एंड विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और वो जो लोग थे वो इतने लंबे चौड़े थे, ऐसी मर्डरस आइज थी उनकी, एंड हैफ्टी शोल्डर, इतने तगड़े तगड़े वो लोग थे, और उनके बीच में बच्चा और ज़्यादा डर गया। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, वो बच्चा किसी तरह उनके पैरों से भी निकलने की कोशिश कर रहा था, बट नॉक्ड टू, पर वो किसी से टकरा के किसी के पैर से वहीं पर वो गिर जाता है। मतलब सीन इमेजिन करिए, मंदिर के इस एंट्री पॉइंट पे जो इतनी सारी भीड़ हो रही है, इतने सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, और उन्हीं के पीछे एक बच्चा उनके पैरों में घुस जाता है कि शायद अंदर उसके माँ बाप मिल जाए, पर इतने में क्या होता है वो किसी एक लंबे तगड़े आदमी के पैर से टकरा के वहीं उनके पैरों में वो गिर जाता है। अब किसी को पता तो चल ही नहीं रहा, दिख रहा
रहा अंदर नीचे क्या है, तो हो सकता है उनके बेचारों पैरों के नीचे में दब जाता वो और उसको जो है चोट वगैरह लगती। तो जैसे ही वो वहाँ पर गिरता ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, हो सकता है वो कुचला जाता वहाँ पे उनके पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्रेक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ द वॉइस, और फिर जब वो गिर गया और उसको लगा कि यार मुझे चोट लग सकती है और वो डर गया, तो उसने बहुत ज़ोर से जो आवाज़ लगाई अपने मम्मी पापा को, जितनी ज़ोर से वो लगा सकता था उतनी तेज़ उसने आवाज़ लगाई। तो इससे क्या हुआ, अ मैन इन द सर्चिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, तो वो जो भीड़ कोशिश कर रही थी अंदर जाने की, उसी भीड़ में एक आदमी था जिसने उस आवाज़ को सुना चिल्लाने की, और स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, वो बेचारा किसी तरह झुककर उस भीड़ में और उसने उस बच्चे को पकड़ा, इधर उधर लोगों को धक्का देकर और उसको उठा के अपनी गोदी में ले लिया उसने। तो कुल मिला के वो बच्चा जो है वहाँ भीड़ में कुचलने से जो है बच गया, नहीं तो वहाँ उसके ऊपर लोग वगैरह चढ़ जाते। तो अब वो आदमी उसको लेके बाहर को आता है, वो समझ गया कि ये जो बिछड़ गया अपने माँ बाप से और वो रो रहा है, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, वो पूछता है कि क्या हो गया, तुम यहाँ कैसे आए, हुज बेबी यू आर, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और वो आदमी जो है वो उससे मतलब पूछने की कोशिश कर रहा है कि बात साफ हो, कहाँ से कैसे है, तो मैं उसको बताऊँ उसको। एंड द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, पर वो पूछता, वो उसको जो ऐसा सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है उसको कि ठीक है बस घबराओ मत, अब कुछ नहीं होगा। पर वो बच्चा तो अब जब ऐसे पूछ रहे हैं तो बेचारा और ज़्यादा रो रहा है वो, एंड ओनली क्राइड, सिर्फ रोने का काम कर रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो सिर्फ एक रट लगा रखी है, मुझे कौन चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ पे क्यों डाली है, मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ कि अभी तक ऊपर कहानी में जो हमने पढ़ा, तो बच्चा जो है डिफरेंट चीज़ें लेने की मांग कर रहा था, कहीं पे जो स्वीट्स की मांग कर रहा है, कहीं खिलौने की मांग कर रहा है, कहीं किसी चीज़ की, कहीं राउंड अबाउट की मांग कर रहा है। बट अब जब ऐसा सीन हो गया जहाँ उसके माँ बाप उससे खो गए हैं, तो उसको और कोई भी जो है सांसारिक सुख चीज़ देने वाली चीज़ें हैं उसके लिए, चाहे खाने की हो चाहे खेलने की हो, ये कोई भी चीज़ उसको नहीं चाहिए, उसको सिर्फ उसके अब माँ बाप चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम माने उसको कंफर्टेबल कराने की कोशिश करता है वो, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो झूले पे ले जाता है उसको। सो विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, वो पूछता है कि अच्छा चलो अभी ढूंढते तुम्हारे पापा मम्मी को, पर पहले तो तुम घोड़े पे झूलोगे। एंड ही जेंटली आस्क ही अप्रोच द रिंग, और वो ऐसे पूछता है, जब वो रिंग के पास पहुंचता है तो पूछता है कि तुम्हें झुलाऊं। तो चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 शिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, तो वो लड़का जो है ऐसा और जोर से सॉबिंग करने लगता है और चिल्ला के बोलता है, नहीं, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे कोई झूला वूला नहीं झूलना, मुझको सिर्फ क्या करना है, मुझको सिर्फ मेरे पापा मम्मी के पास लेके जाओ। ठीक है, तो ये वो बच्चा है जो रो रहा है और ये वो पर्सन है जो उसको लेकर आया है बचा के वहाँ से। तो इसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करते हैं ये। सो द मैन हैड इट टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, स्विंग है ना जो ऐसे लहरा रहा है, तो वो कहता है, फिर वो जो आगे चलता है ढूंढते हुए आगे जो है वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे वो स्नेक चार्मर जो है वो सपेरे का सांप का खेल दिखा रहा है। तो उसको देखता है, वो कहता है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेड इट, वो बोलता है कि अरे बच्चे देखो वो कितना अच्छा म्यूज़िक बजा रहा है। और अभी देखिए इसमें बोल रहा है अच्छा म्यूज़िक, और हमने पीछे पढ़ा था कि उसके माँ बाप कहते थे कि नहीं, बीन का म्यूज़िक कैसा है, वो कोर्स म्यूज़िक है और हमको वो सुनना नहीं चाहिए। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड इज डबल पिच स्ट्रेन, और उसने जो बच्चे ने जब उसने कहा कि तुम ये सुनो, कि वो भी जो आदमी उस बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है कि उसका ध्यान इधर उधर हो, तो वो जो है फिर उसके माँ बाप को ढूंढने की या उससे पूछने की कोशिश करे, तो वो उसको सुनने के लिए कहता है। तो बच्चा तो एकदम कान पे हाथ रख लेता है और ज़ोर से बोलता है कि नहीं, मुझको ये नहीं सुनना और मुझको जो है सिर्फ मेरे पापा मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। द बैंड टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर उसको बैलून्स के पास लेके जाता है। ब्राइट कलर के बैलून्स थे जो ऑफकोर्स हर एक बच्चे का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और उसको लगा कि शायद वो जो है वो बैलून देख के शायद चुप हो जाएगा। सो पूछता है उससे, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, एंड ही परसुएसिवली आस्क्ड, वो बड़े मनाते हुए स्वर में उससे पूछता है कि शायद वो मान जाए। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉ, पर उसने जो है बैलून्स की तरफ से भी अपना मुंह फेर लिया और फिर रोना शुरू कर दिया और बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें घूम कर आ रही हैं, बैलून हो गया, स्नेक चार्मर हो गया, स्वीट्स हो गया, आएगा अभी, तो ये सारी चीज़ें वही घूम कर आ रही हैं जिन चीज़ की इच्छा खुद वो बच्चा जब मेले में आया था तो वो जता रहा था, वो चाह रहा था मुझे बैलून मिले, वो चाह रहा था स्वीट मिले, मैं स्नेक का खेल देखूँ, सब चाह रहा था। पर तब उसको पता था उसके माँ बाप मना कर रहे तो उसको नहीं, फिर उसने नहीं लिया वो। बट अब जब वो सारी चीज़ें उसको मिल सकती हैं, वो इंसान उसको देने के लिए ऑफर कर रहा है, तू बैलून ले ले भाई, तू ये ले ले, तू ये ले ले, चुप हो जा, पर वो बच्चा वो अब इन चीज़ों को मना कर रहा है। तो क्यों मना कर रहा है? क्योंकि उसको पता है इन चीज़ों से ऊपर कौन है, उसके माँ बाप है, और उसको इस टाइम सिर्फ कौन चाहिए, उसके माँ बाप चाहिए, उसको इन सारी चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी अब नहीं है।
द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो बेचारा आदमी फिर उसको कोशिश करता है खुश करने की. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड. तो वहाँ पे वो फूलों की माला लेके बैठा होता है, गुलमोहर गार्लैंड. तो बोलता है कि देखो अरे तुम वो देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी सुंदर मालाएं, कितने खुशबूदार फूल हैं. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, तुम कहता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए एक माला खरीदूँ, तुम उसको पहनना. तो वो जब बच्चे को बोलता है द चाइल्ड टर्न इज नोज अवे, तो वो कहता है नहीं मुझे कोई स्मेल वगैरह नहीं लेनी, और अपनी नाक जो एक तरफ करता है. फ्रॉम द बास्केट रिट्रीटेड इज सॉबर, दोबारा अपनी रिट्रीटेड माने दोबारा से शुरू करना, अपनी वही सॉबिंग जो है अपना रोना वो दोबारा से शुरू करता है और बोलता है आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift or sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. तो उसने ऐसे ही मतलब अपना ह्यूमर वाले जो उसको हंसाने की कोशिश थी उसकी वो सब बेकार जा रही थी, तो उसने सोचा कि हाँ ये ठीक रहेगा, मैं इसको थोड़ा कुछ मिठाई वगैरह ऑफ़र करता हूँ खाने के लिए, तो शायद ये मान जाए. सो उसको स्वीट की दुकान पे लेके जाता है, वह स्वीट की स्टॉल में उसको काउंटर पे दिखाता है उसको, और काउंटर में दिखा के बोलता है कि बताओ व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड ही आस्क्ड, पूछता है कि तुम बताओ भाई तुम्हें कौन सी स्वीट्स चाहिए. द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉ, पर वो बच्चा तो इतना ज़्यादा अपने माँ बाप को मिस कर रहा था कि उसने वो जो उसकी फेवरेट मिठाइयाँ रखी थी वो उसमें से भी जो है अपना फेस हटाता है वहाँ से, और अब सिर्फ वो सॉबिंग शुरू कर देता है, फेस टर्न कर लेता है और फिर रोना शुरू करता है और बोलता है आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. क्लियर. सो कहानी इज़ रिटन बाय मुकुल राज आनंद. सो अभी एंड में क्या हुआ, अब ये अब मतलब यही रहता है कि भैया एंड में क्या होगा, कि यहाँ पे तो उन्होंने छोड़ दिया. तो खैर अभी एंड में एंड हम मान लेते हैं एंड हैप्पी एंडिंग हुई होगी, और कि उसने जो है फिर किस तरह वो चुप हो गया होगा, या उसने बता दिया होगा, या उसके माँ बाप उसको ढूंढते हुए आ गए होंगे और वो ऑफकोर्स अपने माँ बाप के पास चला गया होगा, क्योंकि गाँव का बेला इतना बड़ा नहीं होता कि बच्चा ही खो जाए वहाँ पर. और ऑफकोर्स गाँव में सब अच्छे लोग होते हैं, सब बढ़िया लोग होते हैं. अगर वो खो भी गया होगा तो सब लोगों ने मिल मिला के मदद करके आसपास के गांव में पता करवाया होगा, तो पक्का पता लग गया होगा किसके बच्चा कौन कहाँ खोया है, तो वो उसको ऑफकोर्स मिलवा दिया होगा. ठीक है. सो जो मेन बात है इस कहानी से वो समझने की है कि वो बच्चे को जो एक अट्रैक्शन रहता है, हर एक बच्चे को रहता है चीज़ों से अट्रैक्शन, तो बच्चे को जो मेले में जिन चीज़ों से अट्रैक्शन था, जब वो चाह रहा था तब वो उसको नहीं मिली, और जब वो उसको मिल रही थी तब उसने खुद नहीं ली. क्यों नहीं ली? क्योंकि उसको पता था कि उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए उसके फादर मदर ज़रूरी है. तो जो पापा मम्मी के लिए उसका प्यार था, जो उसके पापा मम्मी को मिस कर रहा था, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा था उन चीज़ों के मुकाबले. इसलिए उसने वो कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जो मैन उसको वो ऑफ़र कर रहा था बार बार शांत होने के लिए. क्लियर. चलिए ठीक है, थैंक यू.